तो उधमपुर में हुए 2 धमाकों के बाद धर्मनगरी कटरा में सुरक्षा और कड़ी बंदोबस्त कर दी गई है। गाड़ियां जो हैं आवागमन जो कर रही हैं उनकी जांच की जा रही है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। कटरा, जैसा कि आप जानते हैं, रोजाना हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज की तस्वीर जरा मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, अलग दिखाई दे रही है। बिंदिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता कटरा से जुड़ रही हैं। बिंदिया, उधमपुर में 2 धमाके हुए हैं, डबल धमाके हुए हैं और इस धमाके की जांच जारी है और इस धमाके की आंच कहीं ना कहीं कटरा तक भी पहुंच रही है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं और क्या बताएंगी दर्शकों को? जी देखिए, इस समय तक की अगर बात की जाए तो कटरा में वैसे ही 24 घंटे जो है सुरक्षा इंतजाम ज्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि कल उधमपुर रात से ही थोड़ा गहमा गहमी में नजर आ रहा है तो उस से यहाँ की चौकसी जो है सुरक्षा इंतजामों की वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ फवारा चौक पर ही आज कई ज्यादा ऐसे सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों का इंतजाम किया गया है और उसके साथ साथ आप इस समय भी देख रही होंगी कि यहाँ प्रथम द्वार पर भी आज जो है सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। और इसी तरह का सुरक्षा चेक जो है, ये सुरक्षा चेक बिल्कुल फवारा चौक के पंजीकरण काउंटर से लेकर के पूरे रास्ते के इस पूरी पंक्ति के ऊपर किया जा रहा है। हर जगह हमें आज इस पंक्ति के साथ चलते हुए, पहले तो यूं नहीं होता था, जो मेन पॉइंट्स हुआ करते थे, पॉइंट्स होते थे, वहीं पर सुरक्षा के इंतजाम देखे जाते थे। लेकिन कल रात से लगातार ये पंक्ति, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था, ये पंक्ति पूरी फवारा चौक तक नीचे कटरा के बाजार तक लगी हुई है। तो आज इस पंक्ति के साथ साथ सीआरपीएफ और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार चौकसी बनाए हुए हैं और लगातार चेकिंग की जा रही है। आज लगेज की चेकिंग जो है उसके ऊपर भी कड़ी नजर रखी गई है। और वाहन, आपको बता दें, इस समय अगर देखा जाता तो यहाँ पर कई ऑटो भी रुका करते थे और ये जो सामने की सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पर कई वाहन भी तैनात होते थे और साथ साथ यहीं पर ऑटो स्टैंड भी होता था जहां अक्सर यात्रियों की सुविधा के लिए ऑटो लगाए जाते थे। लेकिन आज उन ऑटो रिक्शास को यहां से हटा दिया गया है। यहां पर किसी भी गाड़ी के खड़े रहने की अनुमति नहीं है और थोड़ी सी भी आशंका पर, संदिग्धता देखने पर तुरंत कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको बता दें, इस समय प्रथम द्वार पर आज जो सुरक्षा के इंतजाम है वो और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। पहले की बनिस्बत आज यहाँ सुरक्षा कर्मी भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ में आज महिला पुलिस कर्मी और महिला सीआरपीएफ जवान जो हैं वो भी पूरे रास्ते पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से हम बच सकें। जी, ऐसी बात है। तो रोज हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, माता के दर्शन लोगों को करवा रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें, सुरक्षा की कड़े बंदोबस्त की तस्वीरें कम ही देखने को मिलती थी। हालांकि जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन जो कटरा में हुआ है, जो धमाके हुए हैं, ताकि पहले से ही प्रशासन जो है एहतियाती कदम उठाते हुए कटरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिंदिया तस्वीरें दिखा रही थी। साथ ही साथ क्या सुरक्षा कर्मियों का कुछ कहना है कि ये जो कड़ी सुरक्षा की गई है वो क्या सिर्फ आज ही के लिए रहेगी? आने वाले कई दिनों तक इस सुरक्षा कर्मियों की तैनाती ऐसे ही रहने वाली है? बताइएगा बिंदिया। जहाँ तक सुरक्षा इंतजामों की जहाँ तक बात है तो वैष्णो देवी माता की ये जो यात्रा है, ये अमरनाथ यात्रा के बाद दूसरी बड़ी यात्रा मानी जाती है और लगातार इसी तरह का रश जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और हर बार की तरह इस बार भी सुरक्षा इंतजाम पहले से ही किए जाते हैं। ये क्योंकि दूसरी बड़ी यात्रा मानी जाती है जम्मू कश्मीर के लिए, तो यहाँ पर सुरक्षा इंतजामों का वैसे ही बहुत ज्यादा कड़ा इंतजाम होता है। लेकिन आसपास के इलाकों में जैसे ही संदिग्धतापूर्ण कोई घटना होती है या जिस तरह से कल रात उधमपुर में ब्लास्ट हुआ और आज सुबह भी जहां बस स्टैंड में ब्लास्ट हुआ, उस तरह की घटनाओं के बाद चौकसी जो है वो और ज्यादा प्रबल कर दी जाती है। एक अलर्ट जो है वो पहले से ही यहाँ जारी कर दिया गया है और सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम जो है पहले से और ज्यादा पुख्ता हो चुका है।
जितना मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि लगेज के लिए इतनी ज्यादा कड़ी निगरानी पहले नहीं रखी जाती थी, लेकिन बिल्कुल जब इस रोजाना, तरह क्योंकि की हम घटनाएं- देख रहे हैं जब से नवरात्र की शुरुआत हुई है तब से तस्वीरें आप दिखा रही हैं श्रोताओं को, दर्शकों को। उस वक्त तक हमने नहीं देखा कि ऐसी चौकसी जमीन पर रही, लेकिन आज चूंकि उधमपुर में 2 धमाके हुए हैं तो डबल धमाकों के बाद कटरा में चौकसी बढ़ा दी गई। बहुत शुक्रिया बिंदिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। उधमपुर में हुए 2 बसों में संदिग्ध धमाकों के बाद कटरा धर्मनगरी में भी जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों को बिल्कुल भी खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। सभी गाड़ियों को निकाला जा रहा है और भीड़ वाले इलाकों को जो है वो गहनता से जांचा जा रहा है। फिलहाल जो है वो जो गाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी उनको जो है निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो गाड़ियाँ रुकी हुई थी उन्हें निकाला जा रहा है, उन्हें जांचा जा रहा है। उनके बीच में जो है वो तलाशी ली जा रही है गाड़ियों के बीच में। और ये कदम कहीं ना कहीं उधमपुर बस में जो 2 धमाके हुए हैं, 2 अलग अलग स्थानों पर हुए हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो श्रद्धालुओं की जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर बन चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, सीआरपीएफ के लिए, तमाम सुरक्षा बलों की जो टीमें कटरा धर्मनगरी में अलर्ट हैं, जो नवरात्र महोत्सव को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए उनके कंधों के ऊपर जो है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा जो है वो एक इस वक्त जो है वो बनी हुई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह।